हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास LG का 21 इंच का अल्ट्रा स्लिम टीवी लेके आया हूँ। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सोल्यूशन करके ही बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले देख लेते हैं। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद लाइट डिम भी हो जाता है क्योंकि वो स्टैंड बाई मोड ऑन कर देता है। ऑन करने के बाद जो हमारा टीवी पे पिक्चर आना चाहिए वो नहीं है, लेकिन अंदर में जो साउंड होता है, साउंड हमारा आ रहा है। देखिए, अंदर में साउंड तो है लेकिन हमारा पिक्चर जो होना चाहिए वो वाला पिक्चर नहीं आ रहा है। इसीलिए वाला वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम था और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन निकलते हैं। इसीलिए वाला प्रॉब्लम को दिखा रहा हूँ वीडियो पे। ठीक है, देखते रहिए। मैं टीवी को पहले खोल लूँगा, खोलने के बाद ही देखूँगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, जब मैं टीवी को बंद करता हूँ, बंद करने के बाद हमारा टीवी स्क्रीन पे थोड़ा सा एक लाइट दिख रहा है। देखिए, मैं टीवी को बंद करता हूँ, पावर बंद कर देता हूँ तो अंदर में हल्का सा एक लाइट आ रहा था, लेकिन पिक्चर जो होना चाहिए पिक्चर नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, पहले टीवी को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद ही पता चलेगा कहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, मैं टीवी को खोल लेता हूँ। दोस्तों, मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा अल्ट्रा स्लिम का 21 इंच का ट्यूब, इसका योक कॉयल, इसका बेस पीसीबी, ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम आया है ये हमारा मेन पीसीबी का ही प्रॉब्लम है, इसीलिए अच्छी तरह से चेक करना जरूरी है। मैं टीवी को फिर से पावर दे देता हूँ। पावर इंडिकेटर जल चुका है। जलने के बाद स्टैंड बाई मोड रीच कर देने के बाद हमारा टीवी पे देखिए, हमारा फिलामेंट तो ऑन है। देखिए, अंदर में फिलामेंट जल रहा है, मतलब हमारा EHT तो ऑन है। EHT ऑन है, इसीलिए हमारा हीटर का वोल्टेज मिल रहा है और हमारा EHT भी हो रहा है, इसीलिए हमारा हीटर ऑन है। और उसके बाद भी हमारा टीवी में कोई भी पिक्चर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है वो देखने के लिए EHT सेक्शन का जो ABL सेक्शन या हमारा EHT के सप्लाई जो होता है उसको चेक करेंगे। सभी वोल्टेज को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। टीवी स्टैंड बाई मोड से रिलीज भी है, इसीलिए साउंड भी आ रहा था और हमारा पिक्चर नहीं है। पिक्चर सेक्शन जो होता है वो हमारा EHT सेक्शन से हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है और हमारा जो हमारा पिक्चर सेक्शन होता है हमारा RGB होता है। इसीलिए RGB को कंट्रोल G2 G1 इसको कंट्रोल में लेता है और इसे वो वाला सेक्शन को चेक करना है। ठीक है, और अदर सेक्शन को कोई चेक करना नहीं है। जैसे हमारा मदर सेक्शन जो प्रोसेसर होता है या हमारा वर्टिकल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन चेक करना है क्योंकि वर्टिकल सेक्शन का वोल्टेज नहीं मिलेगा या वर्टिकल सेक्शन कोई भी खराबी देगा तो हमारा रेनबो हो जाता है, लेकिन इस पर रेनबो भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद भी एक बार चेक करना ज़रूरी होता है। मैं एक एक करके सभी सिस्टम को चेक कर लूँगा। ठीक है, मैं PCB को पलट लेता हूँ। दोस्तों, मैंने PCB को पलट चुका हूँ और पलटने के बाद मैं फिर से टीवी को पावर दूंगा। पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर जलने के बाद स्टैंड बाई मोड से रिलीज कर दिया और रिलीज कर देने के बाद एक एक करके वोल्टेज को चेक कर लेंगे। जैसे पावर सेक्शन से शुरू करता हूँ। जैसे हमारा पावर सेक्शन से शुरू करने के लिए ए वाला हमारा 1 जो B+ होता है, ए वाला जो EHT को सप्लाई देने के लिए वो वाला वोल्टेज को चेक कर लेंगे पहले। B+ को, B+ पे वोल्टेज कितना आ रहा है, हमारा 145 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद हमारा EHT सेक्शन तो ऑन हो चुका है और ये वाला देखिए जो हमारा इस पे वोल्टेज मिलता है 10.5, जो हमारा 9 वोल्ट को सप्लाई दिया जाता है, इस पे 16 वोल्ट बता रहा है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज ही है। और इस पे हमारा मिलेगा ये वाला जो 17 वोल्ट 20 वोल्ट जो हमारा ये जो साउंड सेक्शन होता है, साउंड सेक्शन के लिए। मतलब दोस्तों, क्या हुआ, हमारा पावर सेक्शन का सभी वोल्टेज ओके है। उसके बाद देखेंगे हमारा EHT सेक्शन। EHT सेक्शन देखने के पहले हमारे जो हमारा रेगुलेटर सेक्शन होता है, रेगुलेटर सेक्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे हमारा इनपुट होता है ये वाला देखिए 14 वोल्ट हो रहा है और हमारा आउटपुट पिन में 9 वोल्ट मिलेगा। देखिए 0.9, सॉरी दोस्तों, ये 9 वोल्ट है। देखिए 9 वोल्ट मिल रहा है और उसके बाद हमारा हो जाता है हमारा ग्राउंड और उसके बाद स्विचिंग पिन पे हमारा मिलेगा 3.2, इस पे मिलेगा 3.2, 3.1 मिल रहा है। उसके बाद हमारा और एक वोल्टेज बनता है जो हमारा 5 वोल्ट होता है। एक रेजिस्टेंस को भाया करके हमारा 9 वोल्ट से 7.7 बताता है। उसके बाद ग्राउंड होता है, उसके बाद हमारा 5 वोल्ट मिल जाता है। देखिए 5 वोल्ट भी मिल रहा है। उसके बाद हमारा एक 3.3 मिलता है जो हमारा प्रोसेसर और हमारा IR
को सेक्शन को या इंडिकेटर को ऑन करने के लिए हमारा वोल्टेज मिलता है। इस पर हमारा 3.3 मिलेगा, इनपुट पे मिलेगा 5 वोल्ट और हमारा आउटपुट पिन मिलेगा 3.3 और तीसरा पिन होता है हमारा ग्राउंड। मतलब हमारा रेगुलेटर पिन भी ओके है। उसके बाद देखेंगे हमारा जो EHT है, EHT पे तो वोल्टेज पहुंच गया था, जैसे हमारा इस पे वोल्टेज पहुंच गया था 139, मतलब हमारा EHT पे वोल्टेज है। उसके बाद जो 14 वोल्ट प्लस 14 वोल्ट माइनस होता है उसको भी चेक कर लेंगे। जैसे हमारा इस पे मिलेगा 14 वोल्ट माइनस, देखिए 16.5 मिल रहा है और उसके बाद मिलेगा 40.5, देखिए ये वाला 17 वोल्ट मिल रहा है। मतलब हमारा वोल्टेज तो है लेकिन हमारा पिक्चर नहीं अभी तक नहीं आ रहा है। उसके बाद देखेंगे जो हमारा सिस्टम EHT सेक्शन को ऑन करने के लिए कुछ सिस्टम ज़रूरी होता है पिक्चर को ऑन करने के लिए। जैसे हमारा 180 वोल्ट, देखिए इस पे मिलेगा हमारा 200 वोल्ट मिल रहा है और 200 वोल्ट मिलने के बाद सभी हमारा सिस्टम पे वोल्टेज ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद हमारा फिर से उसको भी चेक कर लेंगे। देखिए 200 पे हमारा 227 मिल रहा है, मतलब हमारा 200 वोल्ट भी तैयार हो रहा है। उसके बाद चेक करेंगे और एक चीज़, जैसे हीटर का वोल्टेज मिल रहा है तो हमारा फिलामेंट ऑन है। और एक चीज़ चेक करेंगे जो हमारा ABL होता है। ABL सेक्शन को चेक करने के लिए देखिए ये वाला हीटर हो गया, ये वाला हमारा हो गया ABL। ये वाला सेक्शन पे कितना वोल्टेज आ रहा है उसको चेक करेंगे। जैसे इस पे 12 वोल्ट मिल रहा है, 12 वोल्ट मिलने के कारण हमारा सिस्टम पे मतलब हमारा पिक्चर आना ज़रूरी था, लेकिन इस पे अभी तक हमारा पिक्चर नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, हम उसको चेक करने के लिए इसका जो फॉयल है फॉयल को चेक करते जाएंगे तो पता चल जाएगा इस पे हमारा कितना वोल्टेज मिलेगा। तो इस पे मिलेगा हमारा 12 वोल्ट मिल गया, उस पे PM मिल गया। इस पे चेक करेंगे, जैसे ये वाला तो हमारा 12 वोल्ट मिल रहा था और दूसरे पिन पे हमारा जो रेजिस्टेंस के बाद है इस पे 8 वोल्ट मिल रहेगा, 8 वोल्ट भी मिल रहा है। मतलब ये जो पतला वाला कनेक्शन है, पतला वाला कनेक्शन पे चेक करेंगे तो इस पे देखिए इस पे भी 8 वोल्ट मिलेगा, देखिए 8 वोल्ट मिल गया। उसके बाद इस पे हमारा 3.3 इस पे भी मिल गया। मतलब हमारा ABL सेक्शन भी ओके है, हमारा EHT सेक्शन भी ओके है और हमारा पावर सेक्शन भी ओके है, फिर भी हमारा पिक्चर नहीं है। मतलब क्या हुआ, हमारा एक बार चेक करना है ये जो बेस है, बेस ख़राब नहीं तो ये इसका जो सिस्टम पे जो G2 ऑन होता है या हमारा फोकस के लिए पिक्चर ऑन करता है, फोकस के लिए कनेक्शन है, वो वाला सिस्टम भी फॉल्ट हो सकता है। इसलिए एक एक चीज़ को चेक करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। वीडियो पे बने रहिए तो पता चल जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब दोस्तों हमारा सिस्टम पे सभी तरह का वोल्टेज और जो सिस्टम है वो ऑन है, लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ गौर कीजिए, हमारा टीवी पे गौर कीजिए, हमारा रेनबो कलर आ रहा है। मैं आगे से घुमा के दिखा देता हूँ, नहीं तो पता नहीं चलेगा लाइट के कारण, क्योंकि ये रेनबो कलर हल्का सा एक लाइट होता है जो हमारा वर्टिकल सेक्शन साइड से शायद होता है। और उस सिस्टम को चेक करने के लिए अच्छी तरह से सिस्टम को देखना ज़रूरी होता है। मैं फ्लैश लाइट को ऑफ कर लेता हूं तो अच्छी तरह से दिखेगा। और टीवी पे पावर दे चुका हूं और पावर देने के बाद देखिए हल्का सा एक रेनबो कलर आ रहा है। ये देखिए टीवी पे हल्का सा रेनबो कलर आ रहा है और टीवी पे रेनबो कलर आने के कारण ही हमारा टीवी पे इस वाला प्रॉब्लम दे रहा है। इसीलिए इस वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कहाँ से करते हैं उसको चेक करना है, क्योंकि इस वाला प्रॉब्लम को आप ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों ज़्यादातर हमारा ये वाला जो रेनबो कलर आ रहा है, रेनबो कलर हमारा होता है वर्टिकल सेक्शन से, लेकिन हम लोग क्या किया था, वर्टिकल सेक्शन का सभी तरीका से जो 2 वोल्टेज EHT से ऑन होता है वो वाला सिस्टम को मैंने चेक कर लिया था। चेक करने के बाद भी वो दोनों वोल्टेज हमारा सही था, लेकिन उसके बाद भी हमारा सिस्टम पे प्रॉब्लम रह गया है। इसलिए क्या करेंगे, पहले वर्टिकल IC को ओपन करेंगे। वर्टिकल IC जो हीट हो रहा है वो थोड़ा सा होता है, लेकिन ये वर्टिकल IC को ओपन करके देखेंगे हमारा हॉरिजॉन्टल जो लाइन बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन आता है कि नहीं। ठीक है, मैं वर्टिकल IC को खोल देता हूँ। दोस्तों मैंने वर्टिकल IC को खोल चुका हूँ। देखिए वर्टिकल IC मैंने ओपन करके निकाल चुका हूँ।
और निकालने के बाद ये रहा हमारा वर्टिकल आईसी। इसका नंबर भी दिखा दूंगा। ये देखिए TTA4863AJ, ये वाला हमारा वर्टिकल आईसी था। और ये वर्टिकल आईसी को खोलने के बाद हमारा टीवी पे फिर से पावर दे दिया हूँ। पावर देने के बाद हमारा सिस्टम भी ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद कैसे हमारा पिक्चर आ रहा है वो देखेंगे। जैसे फिर से एक बार चेक कर लेते हैं जो वर्टिकल सेक्शन पे जो वोल्टेज आ रहा था वो वाला वोल्टेज हमारा सही है कि नहीं। जो हमारा थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा ही बता रहा था, लेकिन इस पे भी थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा ही है। ये देखिए 18 वोल्ट माइनस 18 वोल्ट प्लस, मतलब हमारा वर्टिकल आईसी पे वोल्टेज पहुंच रहा है। उसके बाद देखेंगे हमारा वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन आता है कि नहीं। ठीक है, मैं देखता हूँ। हमारा वर्टिकल जो आईसी को खोलने के बाद हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुका है। मतलब क्या हो, हमारा सिस्टम पे जो प्रॉब्लम था आज का वो हमारा रेनबो कलर का प्रॉब्लम था। पहले दिख नहीं रहा था, उसके बाद मैंने टेस्टिंग करते करते देखा जो हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेक्शन पे जो रेनबो कलर आ जाता है वो रेनबो कलर हो गया था। इसीलिए ये वाला वर्टिकल आईसी जो खोला हूँ, ये वर्टिकल आईसी को नया वाला एक वर्टिकल आईसी लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारा वर्टिकल आईसी ही ख़राब हो जाता है। इसीलिए इसको लगाने के बाद फिर से एक बार चेक करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं वो पता चल जाएगा। उससे पहले वर्टिकल आईसी को जो हमारे मेन प्रोसेसर से जो सप्लाई दिया जाता है वर्टिकल इन वर्टिकल आउट को, वो वाला सिस्टम को चेक कर लेंगे। जैसे मिलता है हमारे इस वाला प्रॉब्लम सिस्टम पे, इस पे मिलेगा। दोस्तों गौर कीजिए, हमारा वर्टिकल आउट जो निकलता है ये दोनों पिन पे हमारा वर्टिकल आउट निकलता है। एक इन होता है एक आउट होता है, जो इन्वर्टिंग होता है नॉन इन्वर्टिंग होता है। इस वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है वो चेक करेंगे। जैसे देखिए 1.3 बता रहा है, और दूसरा नंबर पिन पे कितना मिल रहा है 1.4 मिल रहा है। मतलब करीब करीब वोल्टेज है, क्योंकि वर्टिकल जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जो वो फॉयल होता है वो पॉइंट पे हमारा ज़्यादातर करीब करीब वोल्टेज मिलता है। उसके बाद जो पीएफ और रेजिस्टेंस के बाद हमारा सिस्टम पे चेक करेंगे। कहाँ पे चेक करेंगे, जैसे जो इस वाला पॉइंट पे रेजिस्टेंस के बाद चेक करने के बाद पता चल जाएगा। इस पे हमारा 0.5 मिलेगा। देखिए 0.45 मिल रहा है, देखिए 5 मिल रहा है। और दूसरा नंबर पिन पे भी चेक करेंगे, जैसे 0.5 मिल रहा है। मतलब हमारा जो सिस्टम पे करीब करीब वोल्टेज मिलना था वो वाला वोल्टेज मिल रहा है। इसीलिए वर्टिकल आईसी लगाने के बाद ही पता चलेगा हमारा सिस्टम पे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। हमारा वर्टिकल आईसी शायद ख़राब हो गया है, क्योंकि हमारा जो पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन के आउटपुट पे हमारा इतना भी वोल्टेज मिल रहा है, जैसे 140 वोल्ट मिल रहा है। और वर्टिकल सेक्शन पे जो हमारा 14 वोल्ट प्लस 14 वोल्ट माइनस मिलना चाहिए था, उस पे हमारा 18 तक वोल्टेज मिल रहा है। 4 वोल्टेज ज़्यादा है, इसीलिए वर्टिकल आईसी शायद ख़राब हो चुका है। इसीलिए ये वाला वोल्टेज को भी कंट्रोल करेंगे और हमारा वर्टिकल आईसी भी लगाएंगे। वर्टिकल आईसी लगाने से पहले क्या करेंगे, ये वाला वोल्टेज को ही कंट्रोल कर लेता हूँ, क्योंकि कंट्रोल नहीं करेंगे तो वर्टिकल आईसी लगाएंगे तो फिर से उड़ जाएगा। इसीलिए ये वाला सिस्टम को चेक करना है। और उसके ये वाला सिस्टम को कैसे चेक करेंगे, 110 वोल्ट से जो हमारा एक रेजिस्टेंस भाया करके फोटो कपलर को सप्लाई दिया जाता है वो वाला सिस्टम पे चेक करेंगे। जैसे ये वाला सिस्टम पे देखिए कितना वोल्टेज मिल रहा है, ये 85। और उसके बाद इस पे चेक करेंगे, ये देखिए 20 वोल्ट। और इस पे चेक करेंगे तो मिल रहा है 2.4 वोल्ट। ये वाला रेजिस्टेंस ज़्यादा हाई या लो हो गया तो हमारा वोल्टेज अप डाउन करेगा। इसीलिए ये वाला सिस्टम को अच्छी तरह से चेक करने के बाद ये वाला वोल्टेज को कंट्रोल करना है। मैं कंट्रोल करके भी दिखा देता हूँ। दोस्तों जो मैं बता रहा था, हमारा पावर सेक्शन पे जो वोल्टेज ज़्यादा हो गया है, जैसे मैं टीवी को पावर दे दिया। पावर देने के बाद ये देखिए मेरा जो इस पर दिख रहा है जो B प्लस जो EST को सप्लाई दिया जाता है, इस पर 120 वोल्ट तक होना चाहिए। इस पर मिल रहा है कितना वोल्टेज वो देखेंगे। जैसे इस पे मिल रहा है 140 वोल्ट, इस पे हमारा 120 तक मिलना चाहिए था। इसीलिए ही हमारा जो वोल्टेज है जो 200 वोल्ट जो हमारा EST से ऑन होता है, इस पे देखिए 200 वोल्ट लिखा हुआ है। इस पे देखिए 200 वोल्ट,
ये 200 वोल्ट जो हमारा बेस पीसीबी को सप्लाई दिया जाता है वो वाला सिस्टम पे जब मैं चेक किया तो इस पे बता रहा है 230 वोल्ट। इस पे हमारा 200 के करीब भी वोल्टेज अंदर में वोल्टेज होना चाहिए था, लेकिन इस पे थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा बता रहा है। इसीलिए ये पावर सेक्शन से ही वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए ही हमारा EHT सेक्शन ज़्यादा वोल्टेज बना रहा है। ये वोल्टेज हमारा इस पे जो 140 मिल रहा है ये वोल्टेज को काउंटर करके जो हमारा 120 वोल्ट बनाना है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसका जो सप्लाई पॉइंट है, फीडबैक जो पॉइंट है, फीडबैक पे ही प्रॉब्लम दे रहा है। जैसे देखिए 120 वोल्ट जो पॉइंट है इस पे 2 रेजिस्टेंट लगा के 3 रेजिस्टेंट लगा के हमारा ये फोटो कपलर को जो सप्लाई दिया जाता है ये वाला ट्रांजिस्टर को सप्लाई दिया गया है। ये वाला पॉइंट पे जो रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट का वैल्यू घट गया है। घटने के कारण ही ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, और ज़्यादा वोल्टेज आने के कारण ही हमारा फीडबैक सिस्टम से ही हमारा आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा हो गया है। इसीलिए क्या करेंगे, ये फीडबैक वोल्टेज को कम करना है। इसीलिए रेजिस्टेंस को मैंने ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद क्या करूँगा, दोनों रेजिस्टेंस लगाऊंगा। इस पे हमारा वोल्टेज रेजिस्टेंस रहता है दोस्तों, जैसे मैं बता देता हूँ। ये तीनों रेजिस्टेंस मिल के हमारा 120 तक 20 के दोस्तों 220 के तक मिलेगा। 220 के हमारा रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस लगाने से इस वाला वोल्टेज भी हमारा 220 निकलेगा। ठीक है, मैं दोनों रेजिस्टेंस लेके आता हूँ और इस पे देखिए मैं 2 रेजिस्टेंस लेके आया हूँ। ये हमारा एक 120 के का और एक 100 के का, ये हमारा हो गया है 220 के। ये 220 के इस रेजिस्टेंस को खोल के ओपन कर दूंगा। ओपन करके ये वाला रेजिस्टेंस लगा लूँगा। लगाने के बाद देखेंगे हमारा वोल्टेज कंट्रोल में आता है कि नहीं। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। दोस्तों देखिए मैंने ये तीनों जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को मैंने इसको ओपन कर दिया हूँ मिडिल साइड से, और मिडिल साइड से ओपन करने के बाद मैंने 1-2 रेजिस्टेंस लगा चुका हूँ जो 220 के का, और इस पर पावर दूंगा। और पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर जल चुका है, स्टैंड बाय से रिलीज भी हो चुका है। इसके बाद देखेंगे इस पे कितना वोल्टेज आ रहा है। इस पे हमारा 2.4 वोल्ट आ रहा है, 2.5 24 जो वोल्टेज आने का चाहिए, आना वोल्ट ए वाला जो रेजिस्टेंस के थ्रो करने के बाद, रोध करने के बाद हमारा जो वोल्टेज आना चाहिए 2.5 वोल्ट वो वाला आ रहा है। उसके बाद जो हमारा इस पे हमारा 240 वोल्ट हो गया था जो आउटपुट वोल्टेज, वो वाला वोल्टेज देखेंगे। देखिए 118 वोल्ट हो चुका है, और यही वोल्टेज हमारा B+ पे पहुंचेगा। देखिए B+ पे पहुंच गया है जो हमारा 117 वोल्ट। और 117 वोल्ट मिलने के बाद दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, ये जो हमारा 200 वोल्ट का जो पॉइंट है, ये 200 वोल्ट का जो पॉइंट था, इस पे हमारा वोल्टेज कितना मिलेगा, इस पे मिलेगा 192। और ये वोल्टेज हमारा ज़्यादा हो गया था, 130 तक हो गया था, 30-40 तक हो गया था। ये वाला वोल्टेज हमारा कम हो गया है। मतलब हमारा वर्टिकल आईसी का जो वोल्टेज जो इस पे 14 वोल्ट प्लस 14 वोल्ट माइनस मिलेगा, इस पे देखेंगे ये वोल्टेज ज़्यादा बताएगा, क्योंकि इस पे 18 वोल्ट दिखेगा, क्योंकि इस पे वर्टिकल आईसी का लोड नहीं है, इसीलिए ही ज़्यादा दिख रहा है। इसको वर्टिकल आईसी लोड देने के बाद इसका भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं रेजिस्टर को भी ठीक तरह से कनेक्ट कर लेता हूँ और वर्टिकल आईसी को भी नया लगा लेता हूँ। दोस्तों मैंने रेजिस्टेंस को जो बोला था, रेजिस्टेंस को चेंज करके नया वाला रेजिस्टेंस लगा चुका हूं, और रेजिस्टेंस लगाने के बाद इसका जो वोल्टेज प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया था। और इसके बाद मैं वर्टिकल आईसी को भी लगा चुका हूं, और वर्टिकल आईसी लगाने से पहले हमारा इस पर कितना वोल्टेज आ रहा था, 18 वोल्ट प्लस 18 वोल्ट माइनस, उसको चेक करेंगे। जैसे मैं पावर दिया टीवी को, पावर इंडिकेटर जल गया, और जलने के बाद हमारा इस पर आ गया है 118 वोल्ट। और 118 वोल्ट आने के बाद हमारा EST स्टार्टिंग हो गया है, और EST स्टार्टिंग होने के बाद इस पे हमारा मिल रहा था 200 वोल्ट 193, मतलब हमारा 200 वोल्ट सही है। उसके बाद मिलेगा इस पे जो हमारा 18 वोल्ट मिल रहा था, 18 वोल्ट माइनस, इस पे देखिए 14 वोल्ट माइनस आ गया है, 14.4 वोल्ट, और इस पे भी 14.4 वोल्ट प्लस पे आ गया है। मतलब हमारा वर्टिकल आईसी भी काम करना शुरू कर दिया है। और इस पे हम लोग पिक्चर देखेंगे। देखिए दोस्तों हमारा इस पे स्नो भी आ चुका है, मतलब क्या हुआ, हमारा टीवी स्टार्टिंग हो चुका है, पिक्चर भी सही है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा प्रॉब्लम था आज का, जो टीवी पे जब मैंने टीवी को ऑन किया तो हमारा पावर इंडिकेटर जल गया था। उस जलने के बाद
चालू स्टैंड बाई से चालू हो गया है। और चालू होने के बाद हमारा टीवी स्क्रीन पे एक रेनबो कलर आ रहा था और अंदर में टीवी पे स्पीकर पे साउंड था लेकिन पिक्चर नहीं था। और हमारा टीवी पे क्या हुआ, जब मैंने देखिए मैं एवी को कनेक्ट कर लेता हूँ, इसका वीडियो शायद इस पे है, लगा दिया। और वीडियो लगाने के बाद इसके अंदर में साउंड था लेकिन पिक्चर नहीं था। मैं इसको एवी मोड पे डाल देता हूँ और एवी मोड पे डालने के बाद इसका पिक्चर देखेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे टीवी के पिक्चर भी आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।